गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपको क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 14 से 16 तक यानी 14, 15 और 16 इस एक्सरसाइज में यही 3 प्रश्न आज बचे हुए हैं। इन तीनों को आज बता करके ख़त्म कर देते हैं। यह एक्सरसाइज आज समाप्त हो जा रही है। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 आपको आज बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना। 14वां प्रश्न है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यह आपका प्रश्न है। प्रश्न आप लोग मिला लीजिए। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें इसका पहला पार्ट दिया हुआ है, 14वें का पहला दिया है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। यह आपका प्रश्न दिया हुआ है। कह रहा है परिकलन किए बिना निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। परिकलन का मतलब यहां पर हो जाएगा कि 12 का -12 का क्यूब किया जाए, यानी -12 मल्टीप्लाई -12 मल्टीप्लाई -12 यानी -12 गुणे -12 गुणे -12 3 बार गुणा करके जितना मान आएगा वह 7 का 3 बार गुणा करने पर जितना 7 गुणे 7 गुणे 7 7 से 49 49 से 343 हुआ। और फिर 5 × 5 = 25 5 125 है। यानी इस तरह से घन करके जो है इन तीनों को जोड़ा जाए, जो मान आएगा वह परिकलन करके मान हम लोग निकाल रहे हैं। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि परिकलन किए बिना निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। परिकलन किए बिना निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से परिकलन नहीं करना है तो क्या करेंगे? इसमें हम लोग देख रहे हैं, एक हम लोगों को फार्मूला मिलता है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। एक सूत्र मिलता है। इसके लिए सूत्र हमारा बनता है x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। किसका मान होता है? यह एक सरसंख्या बन जाती है x³ प्लस y³ प्लस z³ प्लस z³ प्लस 3 फिर से देख लीजिए x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz के लिए सरसंख्या बनती है। एक चीज हम आपको छोड़ दिए, नहीं लिखे। पहले होता है x प्लस y, फिर दूसरे ब्रैकेट में यह होता है, यह दूसरे ब्रैकेट में होता है। इसके साथ सॉरी फिर गलती हो गई भाई, 1 मिनट बच्चों, कृपया थोड़ा सा जो है फार्मूला गलत कर दिए। क्या होता है? x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz के लिए फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड
उसके बाद तब यह होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के लिए सरसंख्या बनती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और उसके बाद होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसके लिए तीन यह सरसंख्या लिखे हुए हैं। इसमें से कल जो है इसी कुछ पार्ट को लेकर के हम लोग हल किए हुए थे, तो जिसमें से एक पार्ट हल किए हुए थे, निकाले हुए थे एक्स, यदि इसमें हम लोगों को मिल जाए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या मिल जाए 0 मिल जाए, तब इसमें हम लोग लिख सकते हैं यदि इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, 3xyz इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा, यह माइनस 3xyz था, इधर आएगा तो 3xyz। कल ये हम लोग जो है सिद्ध करके जो है इतना मान प्राप्त किए हुए थे, तो इसको जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz यह इक्वल टू 0 कैसे होगा। यहाँ हम लिखे हुए हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हम कह रहे हैं कि यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 ले ले, यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 हो गया। जब यह 0 हो गया तो 0 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह भी क्या हो गया 0। तो बचा क्या हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यह पूरा मान 0 हो गया। तो वही लिख दिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इतना ध्यान दीजिए आप लोग, क्या इतना समझ में आ रहा है। जो यह सरसंख्या हम लोग लिखे हुए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के लिए, इसके लिए यह सरसंख्या बना हुआ है। क्या बना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फिर मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यदि इसके लिए हम लोग ले लें, यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं इसका मान 0 ले लेते हैं, तो यहाँ से हम जो इस सरसंख्या में रख देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 रखेंगे, तो 0 बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह मान लेंगे, गुणे का चिन्ह मानेंगे, तो शून्य का गुणा इस पूरे में करेंगे तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब यह पूरा हमारा इतना मान 0 हो गया, शून्य हो गया, तो यहाँ से बचा क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो वही लिख दिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और यह पूरा मान क्या हो गया 0 हो गया, तो यहाँ 0 लिख दिए। जब 0 हो गया तो बचा क्या, तो सिर्फ इतना बचा, यह एक समीकरण के रूप में हमको मिल रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो इसमें से इस माइनस 3xyz का ट्रांसफर कर दिए, तो यहाँ से मिल गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। यहाँ से हम लोगों को मिल रहा है माइनस 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इक्वल टू, यह इतना जो है 3xyz के बराबर हो सकता है। तो बराबर हो सकता है तो 3 मल्टीप्लाई, इसको हम x मान सकते हैं, इसको y मान सकते हैं, इसको z मान सकते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई -12 -12 गुणे 7 गुणे 5, तो 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 और 12 × 36, यानी 7 × 21 21 पंजे
5 1 के 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, लगभग 105 आ जाएगा। 7 3 21, 21 पंजे 105, 21 पंजे 105। 105 में 12 का गुणा करा देंगे। जब 105 में 12 का गुणा कराएंगे तो आपको मिल जाएगा -1260, -1260। माइनस कहाँ से? क्योंकि एक पद के साथ माइनस मिला हुआ है तो माइनस चिन्ह यहाँ मिल जाएगा। अब इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट आप लोगों को खुद से करना है। डू योर सेल्फ इसी क्वेश्चन का या दूसरा भाग आपको हम दे देते हैं। इसे आप लोग इसी के आधार पर स्वयं से करना है। आपको कितना दिया है? 28 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब, 28 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब, यहाँ प्लस है, और प्लस माइनस 13 का क्यूब। यह आपको खुद से करना है। सेम इसी की तरह टोटल नियम यहाँ तक आप लोग यही लगा लेंगे। उसके बाद 3xyz है तो 3 गुणे मान रख दीजिएगा xyz, इसको x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू -3xyz मान लीजिएगा। उसी रूप में इसको रख दीजिएगा। इतना नोट कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न बता देते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न लिखे हुए हैं, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं। एक आयत है, उस आयत का क्षेत्रफल कह रहा है दिया गया है, में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। क्या करना है? एक आयत है, उस आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालना है जिसमें उस आयत का क्षेत्रफल दिया गया है। तो आयत का क्षेत्रफल मालूम है, उसके बाद उसमें से हम लोगों को उसकी लंबाई और चौड़ाई का पता करना है। तो चलिए लंबाई और चौड़ाई का पता लगाने के लिए देखते हैं। इस आयत का क्षेत्रफल दिया गया है 25a² माइनस 35a धन 12। तो क्या करना है? यह जो व्यंजक दिया जा रहा है, बहुपद दिया जा रहा है, इस बहुपद का हम लोग जो है गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड कैसे होगा? हम आपको बताए हैं कि मध्य पद को 2 भागों में विभक्त करके इसका जो है गुणनखंड कर देना है। अब यह भी आपको बताए हैं कि यदि x² या a² यानी द्विघात वाले पद के साथ जो गुणांक होगा, उस गुणांक का अचर पद में गुणा मान लेंगे। कहीं गुणा करके लिखना नहीं है, सिर्फ गुणा यह मान लेंगे। उसको अपने मन में लिए रहेंगे कि यह 12 नहीं है, बल्कि गुणा करने पर जितना आएगा वह है। लिखा रहेगा 12 ही हमारा जो अचर पद है, लिखा वही जाएगा, लेकिन उसको अपने मन में यह ले लेंगे कि यह इतना नहीं है, गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा वह उतना है। इतना जैसे 25 का 12 में गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को 300। 25 का 12 में गुणा करेंगे तो 300 मिलेगा। अब हम लोगों को 300 कहीं लिखना नहीं है, सिर्फ 12 के स्थान पर हम लोगों को अपने दिमाग में यह रखना है कि यह 12 नहीं है, यह 300 है। अब क्या करना है? ऐसी 2 संख्या का पता करना है जिसका गुणा करने पर उन्हीं दोनों संख्याओं का, जो संख्या पता करेंगे, 2 संख्या पता करेंगे, उन्हीं दोनों संख्याओं का यदि गुणा कराया जाए तो गुणनफल जो है 300 आ जाए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को जिसका गुणा करा रहे हैं
उन्हीं दोनों संख्याओं को या तो जोड़ दें या तो घटा दें, जिससे आंसर हम लोगों को उसका योगफल या अंतरफल जो है -35 मिले। तो इस तरह से ऐसी संख्या हम लोगों को मिल सकती है 15 और 20। यदि 20 में 15 का गुणा कराएंगे तो 15 दूनी 30, और 20 में से 15 यदि घटा देते हैं तो 35 तो नहीं मिलेगा, 5 आ जाएगा। लेकिन 20 में यदि 15 को जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर हमको 35 मिल सकता है। तो चलिए जोड़ने पर है तो मध्य वाले का चिन्ह जो है माइनस है, चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर दो शर्तें में संख्याएं जुड़ती है, या तो दोनों का चिन्ह माइनस माइनस हो तब संख्या जुड़ेगी, या तो दोनों का चिन्ह प्लस प्लस हो तब संख्या जुड़ेगी। प्लस प्लस जोड़ने पर हमको चिन्ह प्लस का ही मिलेगा, इसलिए यह पॉजिटिव संख्या यानी धनात्मक वाले धन चिन्ह को नहीं लेंगे। माइनस माइनस जोड़ने पर संख्या तो जोड़ते हैं, चिन्ह माइनस का रखते हैं। तो -20 में -15 को जब जोड़ेंगे तो -35 मिल जाएगा, और माइनस में माइनस का गुणा कराएंगे तो गुणनफल का चिन्ह जो है वह प्लस मिलेगा। माइनस इंटू माइनस वह प्लस होता है। तो संख्या हम लोगों को मिल रही कितना, 20 और 15। तो चल रख देते हैं। कहाँ रखेंगे, मध्य वाले पद के स्थान पर रखेंगे। उसके पहले जैसे जो कुछ है उसको लिख ले रहे हैं। 25 स्क्वायर है, लिख लिए। अब इसके स्थान पर हम लोगों को रखना है क्या, 20 रखना है और 15 रखना है। इसके साथ जो चर पद लगा हुआ है यानी जो अक्षर लगा हुआ है उस अक्षर को लगाते हुए उसके साथ -20a -15a धन लास्ट में अक्षर पद +12 है उसको भी लिखिए। 3 पद के स्थान पर 4 पद बन गया। 2 पद का जो है पेयर बना दे रहे हैं, जोड़ा बना दे रहे हैं। पहले जोड़े में से हमको कॉमन मिल सकता है 5a। 5a कॉमन मिलेगा तो 5a कॉमन मिलेगा तो यहाँ बचेगा 5a -5 चौके 20 4। और यहाँ से हम लोग जो है -3 कॉमन कर सकते हैं। -3 कॉमन कर देंगे तो 3 × 5 = 15 5a, और प्लस में माइनस कॉमन का मीन्स होता है भाग देना। प्लस में माइनस का भाग देंगे तो माइनस मिलेगा। 12 में 3 से भाग 3 चौके 12। दोनों ब्रैकेट के पद जो है समान आ गए हैं तो 5a -4 दोनों में से इसको कॉमन ले रहे हैं, बचेगा 5a -3। 5a -4 और 5a -3। तो यह हमारा जो है इस आयत की लंबाई और चौड़ाई के लिए, सॉरी इस आयत के क्षेत्रफल के लिए जो है लंबाई और चौड़ाई मिल रही है। लंबाई और चौड़ाई मिल रही है। इसमें से एक को हम लोग जो है लंबाई ले सकते हैं और एक को चौड़ाई ले सकते हैं। तो 5a -3 और 5a -4 दोनों में से एक जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई ले सकते हैं। लंबाई बराबर लिख सकते हैं, चाहे जिसको ले लेते हैं 5a -4 और यह 5 चौड़ाई हो जाएगी इसकी 5a -3। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। एक पार्ट इसका और दिया हुआ है, इसे भी आप लोग खुद से डू योरसेल्फ में भाई खुद से कुछ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो केवल आप वीडियो देख करके रह जाएंगे, खुद से कलम और कॉपी नहीं उठाएंगे। तो चलिए एक इसका जो पार्ट बच रहा है उसको दे देते हैं 35y² प्लस 13y -12। टोटल नियम आपको यही लगाना है, यानी इसको मध्य पद को 2 भागों में विभक्त करके इसका भी गुणनखंड कर देना है। गुणनखंड कर देंगे तो इसमें से एक आपको लंबाई मिल जाएगी और दूसरी चौड़ाई मिल जाएगी। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न बता देते हैं। हाँ, तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, 15 हो गया। 16 लास्ट प्रश्न है इस एक्सरसाइज का। घनाभों क्या दिया है, घनाभों यानी क्यूबाइड्स कह रहे हैं जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, जिनके आयतन
नीचे दिए गए हैं। आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए, विमाओं के लिए संभव व्यंजक दीजिए। संभव व्यंजक दीजिए। तो ठीक है, इसका पहला पार्ट दिया गया है। क्या दिया है? इसका आयतन दिया गया है। घनाभ का जो है आयतन दे दिया जा रहा है। कितना दिया है? 3x² माइनस 12x। तो देखिए, जो घनाभ दिया गया है, इस घनाभ का आयतन दिया गया है 3x² माइनस 12x। कह रहे हैं इसके विमाओं के लिए, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का संभव व्यंजक जो है उसको दीजिए। यानी इसमें हम लोगों को लंबाई का भी पता होना चाहिए, चौड़ाई का भी पता होना चाहिए और उसकी ऊंचाई का भी पता होना चाहिए। तो चलिए इसके हल को निकाल लेते हैं। दिया गया है 3x² माइनस 12x। देखिए ये हमारा दो पद का द्विघात है, दो पद का है। एक पद दो पद द्विघात है। इसका सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करने के लिए इसमें जो है 3 पद होता तो मध्य पद को 2 भागों में विभक्त करते, लेकिन यहाँ पर 2 ही पद है। तो देख रहे हैं इसमें हम लोगों को सीधे कुछ कॉमन के रूप में मिल जा रहा है। क्या मिल रहा है? 3x कॉमन मिल जाएगा। 3x कॉमन मिलेगा तो यहाँ से बचेगा क्या? x माइनस 12x में 3x से भाग देंगे, 3 चौके 12। अब यहाँ पर एक पद हमारा यह हुआ और एक पद यह हुआ, 2 पद हुआ। तो जिसमें से इसे हम लोग जो है एक को लंबाई एक को चौड़ाई मान सकते हैं, लेकिन घनाभ है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 चीजें होनी चाहिए। तो यह तो हमारा एक ही पद होगा, इसको और नहीं तोड़ा जा सकता है। लेकिन 3x में 2 पद है हमारा, एक 3 और दूसरा x, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे x, 3 x माइनस 4। यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे x और गुणे x माइनस 4। तो 3 पद हो जाएगा। एक तो यह x माइनस 4 बनेगा, दूसरा यहाँ से x हो जाएगा, तीसरा यहाँ से 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी विमाएं जो है, घनाभ की विमाएं कितनी हो जाएंगी? 3x माइनस 4। जैसे एक पार्ट और है, आप लोग कहेंगे सर कैसे इसको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको भी बता देते हैं। इसमें आप लोग देख लीजिए, इसका भी आयतन दिया गया है। घनाभ का जो आयतन है वह आयतन दे दिया गया है। कितना दिया है? आयतन यहाँ से दिया है 12k y² धन 8k y और आगे दिया हुआ है -20। चलिए जैसे अभी इसके पहले वाले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 15 में मध्य पद को तोड़ रहे थे, उसी तरह यहाँ मध्य पद को हम लोग तोड़ करके इसका गुणनखंड कर देते हैं। पहले में गुणांक लगा हुआ है, अंतिम में गुणा मान लीजिए। 12 दूनी 24, 240 माइनस 240 आ जाएगा। 2 संख्या बताना है कि गुणा करने पर -240 आए और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो 8 आना चाहिए।
तो 12 दूनी 24 यानी 20 और 12 ले लेंगे तो 20 में 12 का गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 240 आ जाएगा। 20 में से 12 को निकाल देंगे तो 8 भी आ जाएगा। लेकिन घटाने पर आ रहा है तो उन दोनों में जो संख्या बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर हमको जो है 8 लाना है, इसका चिन्ह प्लस है, तो 20 में से 12 निकाल रहे हैं तब 8 ला रहे हैं, यानी घटाने पर 8 मिल रहा है। तो उन दोनों में से जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह हम लोग जो है क्या रख देंगे, प्लस रख देंगे। तो चलिए रखते हैं 12 के वाई स्क्वायर धन 20 मध्य वाले पद के साथ जो चर पद है उसको लगा लीजिए, के वाई माइनस 12 के वाई माइनस 20 के। ठीक है, 4 पद हो गया, 2 2 पद का जोड़ा बना दीजिए। यहां से हम लोग कॉमन कर सकते हैं कितना, 4 के वाई, 4 के वाई कॉमन कर देंगे तो 4 3 12 3 वाई बचेगा प्लस 4 5 20 5 के वाई पूरा कॉमन हो चुका है। और यहां से कॉमन कर सकते हैं -4 यहां से भी कॉमन कर सकते हैं 4 के, तो बचेगा कितना, 4 3 12 3 के कॉमन हो गया तो वाई बचेगा प्लस हो जाएगा 4 5 20 के कॉमन हो चुका है। तो दोनों में कॉमन हो जाएगा 3y प्लस 5 और 4 के वाई माइनस 4 के। ठीक है, अब देखिए यहां भी हमारा 2 ही पद के रूप में मिल रहा है। कितने पद के रूप में मिल रहा है, 2 पद के रूप में मिल रहा है। तो यहां से एक इस कॉमन से इस वाले पद से हम लोग एक पद और कॉमन कर सकते हैं, उसको भी कॉमन कर लेते हैं। कितना कॉमन करेंगे, इसमें देखिए 4 के दोनों में कॉमन हो जा रहा है, तो 4 के वहां से कॉमन कर ले रहे हैं, दूसरे वाले ब्रैकेट से 4 के कॉमन कर लेंगे, यह 3y प्लस 5 बच रहा है, इसको लिख दे रहे हैं। और यहाँ से जब 4 की कॉमन हो गया तो बचेगा y माइनस 1, तो 1 पद 2 पद 3 पद, यह क्या हो गया, घनाभ के जो आयतन दिया गया था उस आयतन से इसकी विमाओं का पता कर लिया गया, विमाएं निकाल ली गई हैं। तो ठीक है, यह नोट कर ले आप लोग। और यह लास्ट प्रश्न था, इसके बाद फिर आपसे अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।